देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिल्ड डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर हम लोग किस तरीके से बिल्ड डिजाइन करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको हेडर की एक लाइन बनाना सिखा दिया था, देन आगे उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी वो लाइन बनी हुई है, आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं या यहाँ से भी आप कैरी फॉरवर्ड इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी इनवॉइस को हम इस तरीके की इनवॉइस को पूरा बना के देखेंगे जो हमने हमारे पास ऑलरेडी इनवॉइस बनी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इसको मैं किस तरीके से लाया था, और एक लाइन में जितने कैरेक्टर लिखते हैं उसी कैरेक्टर को आगे आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के बीच में कोड आ जाए। तो उसका एक कोड होता है, क्या कोड होता है? उसका कोड होता है BLHF। ठीक है, BLHF क्या करता है? आपकी एक वर्टिकल लाइन लाता है जो स्टार्टिंग से पेज के एंड तक के चलती है, ये उस लाइन को लाता है। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके बीच में एक लाइन भी आ गया जो आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, इस चीज का विशेष याद रखना, जब भी आपको कहीं लाइन चाहिए तो उसके लिए आप कोड लगाएंगे BLH/F। देन नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ चाहिए पार्टी डिटेल। देखो पार्टी डिटेल जो वर्ड है, इस वर्ड्स की कंपैरिजन काफी छोटा है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था CP12 और कंडेंस में क्या डिफरेंस। CP12 कंडेंस से छोटा होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या लूंगा, मैं F4 करूंगा और CP12 से क्या ले लूंगा, कंडेंस। कंडेंस को ऑन करा। ठीक है, अब मुझे इसके बाद इसके वर्ड लिखना है। देखिए देखिए यहाँ पर कंडेंस भी है, साथ में बोल्ड भी है, साथ में इटैलिक भी है। तो आप इसको F4 करके बोल्ड भी लीजिए और साथ में आप इसको इटैलिक भी लीजिए। जब आप इटैलिक और बोल्ड लेंगे तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है। अब मुझे यहाँ पर लिखना है पार्टी डिटेल। अब देखो पार्टी डिटेल लिखे तो लिखे कैसे, तो उसके लिए आप यहाँ जाएंगे फील्ड अवेलेबल के अंदर, यहाँ से स्ट्रिक टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट लेने भी पूछते हैं एंटर टेक्स्ट, जो आपको डालना है वो टेक्स्ट आप यहाँ से डाल दीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट। दूसरा आप मैनुअली इसको बना भी सकते हैं, ऐसे जैसे वो कॉन्सेप्ट है वो डाल दीजिएगा। एंड देन कितना, तो मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि एस्टीमेट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैंने बोला कि आप 57 कैरेक्टर ले लीजिए, कि मतलब स्टार्टिंग से 57 कैरेक्टर के बाद एक आपको लाइन चाहिए। पहले अभी तो कोई जितने ऑन थे सभी को ऑफ कीजिए। पहले सबसे पहले इटैलिक है यहाँ, तो इटैलिक ऑफ होगा। फिर बोल्ड था तो बोल्ड होगा, मतलब जो सबसे लास्ट में होगा आपका सबसे लास्ट में बंद होगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड लास्ट में बंद होगा, जो थर्ड होगा वो थर्ड लास्ट में बंद होगा। जैसे ये इटैलिक यहाँ ऑन था तो यहाँ पर ऑफ होना भी जरूरी है। बोल्ड हो गया, साथ में कंडेंस भी ऑफ करना बहुत जरूरी है। हो गया। अब देखिए अभी बता रहा इनवैलिड प्रिंट स्टाइल फील्ड लाइन 3, मतलब तीसरी लाइन में कहीं एक छोटी सी बिल मिस हो गई। देखिए यहाँ इटैलिक का ऑफ गायब हो गया है, तो इटैलिक का ऑफ गायब हो गया तो कहाँ से बंद करेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कह रहा है कि बोल्ड टेक्स्ट नॉट यूज्ड, कह रहा आपने बोल्ड बाद में ऑन करा था और आप कंडेंस पहले कर रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा चीजों को इशू रखना है ध्यान। ठीक है, तभी आप अच्छी एक बिल्ड डिजाइनिंग कर सकते हैं। और आप इसको सेव कर दीजिए, या मैंने अभी शॉर्टकट लास्ट वीडियो में ही बताई थी, ओल्ड, आप ओल्ड वे से ऑन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ऑन तो ऑलरेडी और यहाँ पे भी ऑन कर दिया, तो मुझे यहाँ से इसको ध्यान से ऑफ करना बहुत जरूरी है। अब ओल्ड देखिए अब भी कुछ बता रहे हैं, क्या चीज बता रहा है। हाँ यहाँ दिक्कत हो रही छोटी सी, अब नहीं होगी, अब भी है। कंडेंस ऑन है, यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑफ ऑन है, बोल्ड ऑन, इटैलिक ऑफ, ठीक, ऑफ, बोल्ड ऑन। शायद कुछ और है तो मैं दोबारा इसको काट के दोबारा कर देता हूँ। F4 करा, इटैलिक ऑन करा, F4 करा, बोल्ट ऑफ करा, फिर F4 करा और दो कंडेंस को भी ऑफ करा। अब देखते हो इटैलिक टैग नॉट यूज प्रॉपरली, टैग स्टार्ट टाइटल 3 लाइन, 3 लाइन सही से यूज नहीं हो रहा। हाँ दिक्कत तो है, यहाँ पर ऑफ करना चाहिए तो यहाँ ऑन करके रख दिया मैंने, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा करिए। एंड देन ओल्ड भी, आप देखिए आगे आपका पार्टी डिटेल। आप चाहते हैं देखिए थोड़ा सा बोल्ड थोड़ा सा इटैलिक दिख रहा है, ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसके बीच में लाइन आ जाए तो थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए यहाँ पर, ओल्ड भी कर दीजिए। एंड देन उसके बाद आपको डॉट चाहिए तो हम यहाँ से डॉट भी ले सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप ये वाला बटन दबाएंगे डॉट के लिए, तो जो आ जाएगा, जो आपका एंटर के बिल्कुल साइड से दो बटन होता है। देन
अब मैं चाहता हूँ इसके बाद एक बीच में एक ऐसी लाइन है जो इसके पार्टीशन को क्रिएट करे। तो उसकी लाइन का कोड होता है, जो वर्टिकल लाइन के लिए कोड होता है, वो कोड आपका कुछ इस तरीके का कोड होता है, जिसकी फुल फॉर्म है BLV, मतलब V फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, ये आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, और ये आपका वर्टिकल होता है। अब देखो उसका आप देखोगे तो उसके बीच में आपकी एक लाइन आ गई इस कोड के जरिए। क्लियर है? उस कोड के बाद, इस लाइन के बाद मुझे क्या लिखना है? इस लाइन के बाद मुझे एस्टीमेट लिखना है। देखो इस लाइन के लिए मुझे इसी लाइन में आगे फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ F4 करूंगा और एक नया फील्ड लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब यहाँ पर लिखना है एस्टीमेट। तो मैं यहाँ से F4 करूंगा। अब देखिए इसके वर्ड में और इसकी वर्डिंग में काफी फर्क है। ये टैलिक था, ये टैलिक नहीं है, तो इसलिए मैंने उस चीज को पहले यहाँ से बंद करी। तो मैं यहाँ पर कंडेंस लूंगा और बोल्ड तो ऑलरेडी है, तो बोल्ड को ऑन करूंगा। उसके बाद मुझे टेक्स्ट लिखना है, वही सेम कॉन्सेप्ट, Alt+F करके स्ट्रिक टेक्स्ट लूंगा और यहाँ लिख दूंगा एस्टीमेट नंबर। एस्टीमेट नंबर बिल नंबर ही की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एस्टीमेट का नंबर मतलब यहाँ वो है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। उसके एस्टीमेट के साथ साथ देखिए यहाँ पर एक डॉट लाइन आ रही है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं खुद लिख के दिखाता हूँ, आप बार बार वहां से फिर लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ले भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फील्ड उठ के आए, ये तो हमने मैनुअली टाइप कर दिया, लेकिन फील्ड वो कहाँ से उठाएगा? तो मैं बोला वो सेल के वाउचर से उठाना चाहिए। अगर सेल में इनवॉइस नंबर 10 है तो वहां से उठाए, तो वो इनवॉइस नंबर की फील्ड आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। फील्ड की शॉर्टकट होती है Alt+F4, तो आप यहाँ पर Alt+F4 दबाएंगे। देन वाउचर टाइप में आएंगे और यहाँ से देखो सबसे नीचे ही आपको मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं बिल इनवॉइस नंबर। यहाँ पर आएंगे एंड देन बिल इनवॉइस नंबर एंड क्लियर कीजिए। ये 50 कैरेक्टर का मतलब वर्डिंग एक्सेप्ट करेगा, तो आप इसको 15 कर दीजिए। अब जो जो चीजें आपकी ऑन हुई थी वो सारी चीजें आपको ऑफ करनी है। जैसे बोल्ट ऑन था तो बोल्ट ऑफ होगा, सीपी कंडेंस ऑन ऑन था तो यहाँ पर कंडेंस ऑफ भी होगा। एंड देन इसको सेव कर दिया, Alt V करके आप प्रिंट आउट भी देख सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल वही चीज आ रही जो यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस्टीमेट नंबर था, यहाँ एस्टीमेट नंबर आपका नहीं है, तो आप एस्टीमेट नंबर ला सकते हैं। किस तरीके से लाते दिखाता हूँ मैं यहाँ से। तो इसी के आगे जहाँ एस्टीमेट था उसी के आगे आपको नंबर भी टाइप करना है, तो यहाँ से नंबर आ जाएगा एंड देन Alt V करके आप प्रिंट आउट देखिए तो नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए नीचे पार्टी नेम। कहाँ चाहिए? पार्टी नेम। तो पार्टी का जो भी नाम बिल में डालें वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नीचे आएंगे, पहले क्या लेंगे? कंडेंस लेंगे। F4 का कंडेंस को ऑन करा। जब कंडेंस ऑन हुआ तो साथ साथ यहाँ पर देखिए जो पार्टी का नेम है बोल्ट है, तो बोल्ट भी ऑन करना जरूरी है। तो बोल्ट ऑन करा। उसके बाद मुझे पार्टी का चाहिए नेम, तो यहाँ से पार्टी का नेम आएगा कहाँ से? तो Alt+ फिल से पार्टी का नेम लाएंगे। अब हो सकता है कि आपको कभी कभी आप देख रहे हो कि मैनुअली मैं कहीं लिख रहा हूँ तो कहीं मैं फील्ड से उठाऊँ। देखो जहाँ मैनुअली होता है वो उसकी हेडिंग, जैसे एस्टीमेट नंबर, ये इसकी हेडिंग होगी, लेकिन वैल्यू कहाँ से उठेगी? वैल्यू उसके सेल के वाउचर से उठेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पार्टी का नेम नहीं डाला। ठीक है, अब मुझे पार्टी का नेम वाउचर फील्ड से उठाना, ताकि वो जो फील्ड वहां पर सेल में अंदर डली होगी वो उस फील्ड के अगेंस्ट उसको उठा लेगा। यहाँ पर F4 करेंगे, पार्टी के अंदर आएंगे और यहाँ से हम पार्टी का बिल नंबर जो भी हमें चाहिए होगा वो ले लेंगे। देखिए यहाँ पर पार्टी का बिल नंबर सिक्वेंसली आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये नंबर। अब यहाँ ले सकते हैं पार्टी नंबर में आप डाल दीजिए 40 करेक्ट या 47, जो आपको डालने, जो आपको ठीक लगे वो डाल दीजिएगा। उसके बाद देन आपको क्या करना है? अब आपको उसके बीच के बाद एक लाइन लानी, तो यहाँ से पहले बोल्ट ऑन था तो यहाँ से बोल्ट ऑफ भी कर सकते हैं। बट देखिए बाद में वो सारी चीजें सेम चलें जो हमारी यहाँ की जरूरत थी। ठीक है, तो मैं इन चीजों को सारों को बंद कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। हो गई? ठीक है, उसके बाद हमें यही कॉन्सेप्ट आगे पूरा करना है। तो अब इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कीजिए ध्यान से एंड देन नीचे आइए, कंट्रोल भी करके आप पेस्ट कर दीजिए। अब एस्टीमेट नंबर की जगह डेट हो जाएगी और बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा आपका डेट। ठीक है, डेटेड एंड यहाँ वाउचर नंबर की जगह आपका आ जाएगा वाउचर डेट। यहाँ पर Alt+F4 करेंगे, इस पे कैप करेंगे, Alt+F4 करेंगे, वाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ से हम वाउचर डेट ले लेंगे। ये आपकी वाउचर बिल डेट, इसको ले लीजिए बस। Alt V करके देखेंगे, ये बोला इनवैलिड सिंटैक्स लाइन 4, तो कहीं एक छोटी सी लाइन में दिक्कत है। ये आपकी छोटी सी एक दिक्कत आ गई, इसको ध्यान से हटा देते हैं। Alt, ठीक है, और भी यहाँ से देख लीजिए, आ गया बिल्कुल एक्यूरेट।
पार्टी का नेम भी सही आ गया। उसके बाद हमें चाहिए, हम पार्टी का एड्रेस भी ले सकते हैं। हम यहाँ से पार्टी के 2 एड्रेस ले लेते हैं, तो हम इस पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हमारा चला है। आप शिफ्ट के साथ एंड बटन दबाएंगे तो पूरी लाइन आपकी एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी, तो आपको बार बार सिलेक्ट कर, एक बार कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी, क्लियर। 2 बार कॉपी पेस्ट कर। सबसे पहले जो हम पार्टी की फील्ड उठाई थी इसको हम एड्रेस फील्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो इस फील्ड को मैंने काटा और Alt F4 दबाया और मैं गया पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर आया, मैंने बोला एड्रेस। देखिए आपको पता होगा जब भी आप किसी पार्टी को बनाते हैं तो उसके अंदर 4 लाइनें होती है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और एड्रेस लाइन 4। तो मैंने बोला एड्रेस लाइन जो पहला होगी लाइन वो सारी यहाँ आ जाए। इसकी लेंथ 47 है, ठीक है, तो यहाँ से 47 करनी है। देखिए जो आपकी उस पार्टीशन से पहले की लेंथ है, जैसे इस पार्टी से पहले की लेंथ 47, जैसे यहाँ इस पार्टीशन को हमने क्रिएट करा था तो उससे पहले कितने कैरेक्टर थे 47, तो हर लाइन में एक 47 कैरेक्टर होना कंपलसरी है। उसके बाद बाकी सेम कॉन्सेप्ट था, डेट को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी यहाँ डेट थी, उस डेट को डाके हम ट्रांसपोर्ट Alt F4 करेंगे। Alt F4 करने का गलती से Alt 5 हो गया, Alt 4। फिर वाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ से ले लेंगे ट्रांसपोर्ट, और यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। और ट्रांसपोर्ट की जो थोड़ी सी लेंथ है उस लेंथ के बारे में देखेंगे, इस लेंथ को किस तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया 30 रहने दो, ठीक है। देखिए Alt V करके तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी 2 लाइन में अब यहाँ पर पार्टी का एड्रेस 1 और पार्टी एड्रेस 2 आ गया, और यहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट। और तीसरे पे जाता हूँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो GR नंबर LR नंबर जिसके बारे को हम बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एड्रेस लाइन 1 थी इसी एड्रेस लाइन को हटा के यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 करनी। अब उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या पहले इसी लाइन को हटा दीजिए। Alt F4 करा और यहाँ से मैंने ले लिया GR नंबर। तो GR नंबर आपको वाउचर फील्ड के अंदर ही मिल जाएगा, आप ले भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो 47 कैरेक्टर की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जो एड्रेस, इसको काट के हम यहाँ से, हमें गलती कर दी, हमें यहाँ पर एड्रेस लाइन लेनी जबकि हमें ये यहाँ लेना है, तो हमें इस लाइन को यहाँ से हम हटाएंगे और इसको Alt + F4 करके एड्रेस 2 ले लेंगे। एड्रेस 2 पार्टी का पार्ट है तो यहाँ पर हम वाउचर नहीं लेंगे। वाउचर के अंदर हम तब लेते हैं जब हमें डेट, सीरियल नंबर, आइटम नेम चाहिए होते हैं, लेकिन जब हमें पार्टी की बात होगी तो पार्टी का नेम लेंगे और आइटम की बात होगी तो हम आइटम लेंगे। तो यहाँ पर पार्टी के अंदर आए, यहाँ हमने बोला एड्रेस 2 लाइन और उसके कैरेक्टर ले लिया 40। 40 नहीं चलेगा क्योंकि 40 अगर मैं करके Alt V करके तो आप देखिए बिल मतलब ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 के बाद वो लाइन क्रिएट करेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 40 नहीं कर सकते, हम यहाँ से 47 ही करेंगे। जब आपका 47 हो जाएगा उसके बाद वही कॉन्सेप्ट आगे फॉलो करेंगे। यहाँ पर जहाँ आपका डेट था इसको टेक्स्ट को चेंज करके क्या कर देंगे हम लोग GR नंबर, तो इसको Alt + F4 डॉट नंबर, ठीक है, आ गया। और साथ में यहाँ वाउचर था, इस वाउचर को हटा के हम GR ले लेंगे एंड यहाँ से आप देख सकते हैं Alt F4 करा। अब ये पार्टी का पार्ट नहीं वाउचर का पार्ट है। क्यों वाउचर का पार्ट है सर? एक रीजन ये है कि जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वाउचर के अंदर ही तो आता है आपका ट्रांसपोर्ट डिटेल, तो वो पार्ट होता है वाउचर का। तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा याद रखिए। यहाँ आता है वाउचर नंबर, जिसको LR नंबर, GR नंबर, बिल्टी नंबर भी हम लोग कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद 30 कैरेक्टर लेंगे और उसका Alt V करके हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में और बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद उसने एक लाइन ली है लास्ट बैलेंस की, तो हमें लास्ट बैलेंस चाहिए तो उसके लिए सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। इतनी लाइन को आप ध्यान से कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए एंड इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। अब जहाँ एड्रेस था वहां पर आप लिखेंगे पार्टी का लास्ट बैलेंस। अब देखो लास्ट बैलेंस से उसने एक टैक्स लिखा है, मतलब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखिए जो हमेशा फिक्स रहेगी। जो आपकी वैल्यू फिक्स रहेगी उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं कंट्रोल F4 और क्या यूज करते हैं हम स्ट्रिक्ट टैक्स लेते हैं ताकि एक हेडिंग के लिए हो। जैसे हम कोई लेटर लिखते हैं तो हम ऊपर सब्जेक्ट डाल देते हैं कि हम जो लेटर बना रहे हैं उसके लिए इसकी चीज है। तो ऐसे यहाँ भी हम कर रहे हैं, हमने लिया यहाँ पर लास्ट बैलेंस
एंड देन थोड़ा स्पेस। अब इसके जो लास्ट बैलेंस होगा ना वो बिल्कुल इसी लेंथ का होना चाहिए। तो मैंने बोला है लास्ट बैलेंस 70 कैरेक्टर का, और उसके बाद एक और ले लिए, मतलब 17 में से 47 में से 17 माइनस करेंगे 30 बचेगा एक लाइन में, और 30 माइन वो बैलेंस में उठा लेंगे। अब पूछा कि बैलेंस कहाँ से आएगा, तो बैलेंस हमारा पार्टी के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा पार्टी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्टी का प्रीवियस बैलेंस। नीचे आएंगे, यहाँ होगा पार्टी प्रीवियस बैलेंस, इसको कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर भी आपका 19 है, तो उसको ध्यान से आप लोग कितना कर दीजिएगा, 30 कर दीजिएगा। आप 30 करेंगे तो आप प्रिंट देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर 30 कैरेक्टर तक आ रहा है। तो हम 30 कैरेक्टर ना करके ना 19 या 10 कैरेक्टर तक ही रख देते, 10 कैरेक्टर बहुत हो जाएगा। अब ये देखिए बिल्कुल सही है, 10 थोड़ा कम है, आप इसको 15 करके देखिए, ठीक है, बेटर है पहले से। 18 ठीक, 19 जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया था वही बेटर है, उसमें आपको वही ज़्यादा सही रहेगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने आधी हेडर तो बना लिया, अब हमें क्या क्या फील्ड चाहिए, जैसे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से F4 करेंगे, कंडेंस लेंगे, कंडेंस ऑन हुआ है, फिर F4 करेंगे और यहाँ से बोल्ड लेंगे। देखिए सारी हेडिंग आपकी बोल्ड में। उसके बाद सिंपल यही कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करेंगे, जो जो हेडिंग चाहिए वो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप टेक्स्ट करके उठाते जाइए और लिखते जाइए। नेम एंड कितनी लेंथ, तो मैंने बोला 5, L। ये वो कैरेक्टर है जो आप बिल में आपको दिखेंगे। उसके बाद आपको एक लाइन चाहिए, तो उसके लिए आपको कोड मैंने बता ही रखा है जिसका नाम है PLV। ये हो गया, ये आपकी पहली लाइन। अगर आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो आपकी एक लाइन में ये क्रिएट हो गया, क्लियर। उसके बाद यहाँ से डाल दीजिए, अब इसी को आप कॉपी करते रहिए जितनी नंबर ऑफ टाइम चाहिए, और हेडिंग चेंज करके कॉपी कीजिए, यहाँ पर आइए एंड देन कंट्रोल V करके पेस्ट कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल V कीजिए, 3 हो गया, 4 एंड 5। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6, हमने 5 टाइम लिया और एक टाइम हमारे पास ऑलरेडी था, तो 6 टाइम तो ऑलरेडी हो गया, यहाँ सीरियल नंबर आ गया। अब इसको हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्लियर। और इसकी लेंथ बोलेंगे इसके अंदर 40 कैरेक्टर का नाम तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम 40 कैरेक्टर डाल देंगे। उसके बाद हमें क्वांटिटी चाहिए, तो इसको नाम चेंज कर देंगे हम क्वांटिटी। और इसकी जो लेंथ है वो आप क्या लेंगे, लेंथ, उसकी लेंथ लेंगे आप 10। अब आपने 10 ले ली। उसके बाद देन आगे जाएंगे, हमें यूनिट चाहिए था, इसी को आप चेंज करते रहेंगे, वही बोल देंगे यूनिट। यूनिट भी आप 10 रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, दोनों एक जैसे कॉलम के दिखेंगे। यूनिट के बाद हमें चाहिए प्राइस, तो हम यहाँ पर प्राइस भी लिख सकते हैं, और कुछ भी चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका प्राइस को मैंने 13 बोल दिया, एंड इसके बाद मैंने एक लाइन को और पेस्ट करा, कंट्रोल V। उसके बाद मैंने बोला जो लास्ट में लाइन आएगी वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है, तो उसके लिए मैंने एक कोड हटा के यहाँ पर लिख दिया अमाउंट आगे, और इसकी लेंथ को बोल दिया 13, तो यहाँ से 15 बोल दिया। अब कंडेंस ऑन था तो यहाँ पर कंडेंस ऑफ भी होगा, ध्यान से, ये वो नहीं चल रहा है, इसको कंट्रोल X करो और इसके यहाँ पर एक कोड डाल दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉट, एंड यहाँ तो ऑन है तो उसको ऑफ करो ध्यान से, लेकिन गलती हो गई, पहले बोल्ट ऑन हुआ तो पहले बोल्ट ही ऑफ होगा, तो एफ बोल्ट ऑन एंड देन साथ में सीपी कंडेंस भी ऑफ। तो अब देखिए आपका काम पूरा हो गया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एक अजीब सी प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी सभी लोगों को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक लाइन डालनी पड़ेगी। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ था उसके बाद आपको एक लाइन डालनी चाहिए थी इनके बीच में, जो हमने ऊपर डाली थी। इसका कोड था BLH, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड कंट्रोल भी करके देख लीजिए आगे लाइन। उसके बाद हमें एक नीचे भी लाइन चाहिए, तो उसी के लिए ध्यान से एक नीचे भी कोड डालना पड़ेगा, H, एंड देन कंट्रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे बॉक्सों के लिए भी लाइनें आ गई। लेकिन थोड़ा सा कि ओड सा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। तो जहाँ जहाँ आपका L है ना उसको आप C करो, C for सेंटर होता है, अब सेंटर करेंगे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए कंट्रोल V करके देखेंगे तो आपका काम हो गया बिल्कुल।
तो इस तरीके से आप इसको हेडर बना सकते हो। तो अभी देखा होगा आपने कि जो हमने बनाया वो एक्चुअल में हेडर बनाया है। हेडर के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी आपका हेडर बना है। दूसरी चीज इसमें और चीजों को ध्यान में रखना है, आप अपने हिसाब से कलर वाइज भी किसी में कलर लगा सकते हैं कि आप चाहते हो क्वांटिटी में रेड कलर आए या बिल में रेड, तो वो भी आप कर सकते हैं हेडर के अंदर, ठीक है। ये हमारा बेसिक था जिसके अंदर आज हमने हेडर बनाना सीखा है। लास्ट क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से बॉडी बनाते हैं और फिर फुटर के बाद उसके बाद मैं आपको वो सारी चीजें भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप इसमें नए नए बिल को डिजाइन कर सकते हैं। एक्साइज बिल, आपको लेटर हेड बनवाना तो वो बीजी से बाय डिफॉल्ट बन सकता है इनवॉइस के जरिए। तो बहुत सारी चीजें आप बीजी के जरिए इनवॉइस के जरिए बना सकते हैं जो आप लोग मैनुअली लिखते हैं, ठीक है। आप अगर बनाना चाहें तो आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप मुझको अपना प्रोजेक्ट देके बिल बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सभी के लिए नॉर्मल प्राइस हमने रखा है 1500 रुपीज। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइस है जो बिल डिजाइनिंग के पर्पज से लिया जाता है। आप चाहे हमसे बना सकते हैं या अपने नियर बाय किसी डीलर के जरिए भी बनवा सकते हैं।